बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदेद। आज की वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पर है, वो है रियलिटी ऑफ फ्री एनर्जी। यूट्यूब भरा पड़ा है, इतनी वीडियोज़ आप इस टॉपिक पे आपको मिलेंगी और ऐसे ऐसे यूट्यूबर आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि जनाब इस तरीके से फ्री आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, इस तरीके से फ्री बिजली आप पैदा कर लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है, क्या ये हकीकत भी है इसमें या सिर्फ अफसाना ही अफसाना है और सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर है। तो चलिए जनाब आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब, आम तौर पर सारे यूट्यूबर्स जो है वो मोटर जनरेटर की कपलिंग दिखाते हैं इस तरीके से कि आप एक मोटर ले लें, एक जनरेटर ले लें, मोटर जनरेटर की आउटपुट से आप मोटर चलाएं और मोटर से आप जनरेटर चलाएं। यानी कहने का मकसद ये है कि एक मोटर और जनरेटर को एक दफ़ा अगर आप घुमा दें तो फिर सारी ज़िंदगी ये मतलब घूमते रहेंगे, क्योंकि जनरेटर की बिजली मोटर को मिलती रहेगी और मोटर इस जनरेटर को घुमाती रहेगी। ये फ़लसफ़ा पेश किया जाता है यूट्यूब पर आम तौर पर, और सैकड़ों के हिसाब से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हकीकत कितना है और इसमें फसाना कितना है। ठीक है जी, ये देखें इसके सब का फ्लाई व्हील लगा हुआ, एक जनरेटर एक तरफ मोटर। ये फ्लाई व्हील जो है ये लगा के घुमा के आपको दिखा देंगे कि जनाब ये देखें कैसे मतलब जो है ना जनरेटर से बिजली पैदा हो रही है और इस बोर्ड को जा रही है, इस बोर्ड से ये देखें मोटर लगाए जो है ना बिजली मिल रही है मोटर को, मोटर घूम रही है, वो इस फ्लाई व्हील को घुमा रही है और ये फ्लाई व्हील इस जनरेटर को घुमा रहा है। ये आपको बेशुमार वीडियोज़ ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई जाती है। अब आते हैं कि ऐसा मुमकिन भी है या नहीं है। आपको पता होगा कि मोटर जब चलती है तो इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। यानी स्टेटर जो है, ये देखें ये एक मोटर खुली हुई है, ये स्टेटर है, स्टेटर के अंदर ज़ाहिर वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग की एक ओमिक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो ये एक लॉस है। फिर स्टेटर के आयरन लॉसेस होते हैं। ये जो स्टेटर है ये वाला, ये इसके अपने लॉसेस हैं स्टेटर के। फिर रोटर के आयरन लॉस होते हैं, ये वाला रोटर है, रोटर के अंदर एडी करंट्स पैदा होते हैं। ये मतलब जो है एक अपोज करता है आपकी मूवमेंट को। तो फिर फ्रिक्शन लॉस होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस से मुराद है कि ये जो बेरिंग लगे होते हैं ये वाले, इनके अंदर भी धार रगड़ तो पैदा होती है। इसी तरीके से ये जो रोटर घूमता है तो स्टेटर के अंदर हवा होती है, वो इसको रोकती है घूमने से। तो ये सारे लॉसेस जो हैं ये इस मोटर में पैदा होते हैं। और फिर जो है मैं आपको बताऊं कि शाफ्ट पावर जो है, ये वाली शाफ्ट जो है, ये मोटर को अगर मैं पैक कर दूं और ये शाफ्ट बाहर निकली हुई है, तो जो भी मैं इसको इनपुट सप्लाई दे रहा हूँ, इनपुट में इस मोटर को घुमाने के लिए एनर्जी दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो मैं इस मोटर को दूंगा। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी मुझे देगी ये हमेशा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कम होगी। क्यों? इसके अंदर ये जो इतने सारे लॉसेस मैंने गिनवाए हैं, उन लॉसेस की वजह से इसकी शाफ्ट पावर या आउटपुट पावर हमेशा कम होगी इनपुट पावर से, जो कि हम बिजली की शक्ल में इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल प्रिंसिपल है, आउटपुट पावर हमेशा कम होती है इनपुट पावर से। कोई भी मशीन हो दुनिया में, ठीक है, तो उसकी आउटपुट पावर हमेशा उसकी इनपुट पावर से कम होगी। क्यों? मशीन के अंदर लॉसेज होंगे। लॉस फ्री मशीन दुनिया में कोई भी नहीं है। चलिए जनाब, अब आते हैं कि फ्री एनर्जी है क्या, लोग किसको फ्री एनर्जी कहते हैं। इसका आमतौर पर जो मफ़हूम लिया जाता है कि जिस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, बिल्कुल नो कॉस्ट, एनर्जी प्रोडक्शन विदाउट एनी कॉस्ट, या एक दफ़ा कुछ कॉस्ट आप लगा लें
जैसे मोटर ख़रीद लें, जनरेटर ख़रीद लें, फिर आपस में कपल करके उसको जला लें, तो ये भी फ्री एनर्जी में गिनी जाती है। ठीक है, तो वन टाइम कॉस्ट या विदाउट नो कॉस्ट, जैसे सोलर पैनल्स की मिसाल दी जाती है, विंड टर्बाइंस की मिसाल दी जाती है। देखेंगे ये सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर पैनल्स जो हैं बेसिकली ये भी फ्री एनर्जी नहीं होती, ये भी सन की जो लाइट है उसको ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी तरीके से ये जो टर्बाइंस हैं ये विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये भी फ्री एनर्जी तो बिल्कुल ना हुई, क्योंकि सन की जो लाइट है उसको हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर विंड को हम, विंड की जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, जो उसके चलने की रफ्तार है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये भी फ्री एनर्जी सोर्स नहीं है। हाँ, ये क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हमें तब्दील कर देते हैं। ठीक है, विंड की स्पीड को आपने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर पैनल से आपने सन लाइट को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, लोगों के पास बड़े ख्यालात हैं कि सोलर पैनल कैसे हीट से शायद बिजली पैदा करते हैं, कि सन की जो हीट है उसको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा नहीं है, ये सन लाइट को कन्वर्ट करता है सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं जनाब, साइंसदान क्या कहते हैं इस बारे में, इस फ्री एनर्जी के बारे में साइंसदानों का क्या ख्याल है। फिर एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। साइंसदान कहते हैं जनाब, दुनिया में जो अल्लाह ने एनर्जी पैदा कर दी है ना, इसको ज़ाया भी नहीं किया जा सकता और मज़ीद एनर्जी पैदा भी नहीं की जा सकती। ये अल्लाह ताला का काम है, उसने दुनिया में जो इतनी एनर्जी भेजनी थी भेज दी। अब ना तो उसकी शक्ल सिर्फ तब्दील की जा सकती है, आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर लें, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में तब्दील कर लें, लेकिन आप पैदा नहीं कर सकते एनर्जी को। इसी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब जो मैंने कहा मोटर के अंदर फ्रिक्शन लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस हैं, आयरन लॉसेस हैं, वो सारे लॉस तो हैं। आप ये ना समझें कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो गई, या वो हीट में तब्दील हो गई। आपने देखा मोटर जब चलती है गर्म होती है तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई है, वो एनर्जी जो है ज़ाया फिर भी नहीं हुई वो। अच्छा जी, अगला पॉइंट है, मशीन कैन चेंज एनर्जी फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में तब्दील कर लें, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर लें। जैसे हीट टू एनर्जी, हीट से आप एनर्जी पैदा कर लें। लाइट टू एनर्जी, सोलर पैनल की मिसाल है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर से जनरेटर चला लें। फ्यूल से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लें। ठीक है, जैसे जनरेटर आमतौर पर बिजली पैदा करते हैं। तो ये हर मशीन जो है वो एक किस्म की इनपुट लेगी एनर्जी की, फिर आपको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक है, तो अब तक आपका ये, मेरा ख्याल है, ये आइडिया बन गया होगा कि ये फ्री एनर्जी है ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, क्यों मुमकिन नहीं है? जितने लॉसेस थे इनके दरमियान में, मोटर और जनरेटर के दरमियान में, अब ये मोटर है और ये जनरेटर है, तो अगर हम इस जनरेटर की आउटपुट इस मोटर को दे दें और इस मोटर को इसको घुमाएगी इस जनरेटर को, तो ये बिजली पैदा करेगा। लेकिन जो लॉसेस हैं उनकी वजह से ये थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड कम होते 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 ये रुक जाएगी। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये हमेशा चलते रहें। अगर हम आपस में कपल करके इस जनरेटर की आउटपुट मोटर को दे दें और मोटर को इस जनरेटर पे घुमाने पर लगा दें कपल करके, तो ये सारी उम्र नहीं चलती रहेगी। ये थोड़ी आस्ता आस्ता इसकी स्पीड रिड्यूस होना शुरू होगी और फिर बंद हो जाएगी। हाँ, ये कैसे चल सकते हैं? इनके जिस अंदर जो लॉसेस हैं वो अगर आप ख़त्म कर दें, या जितने लॉसेस हैं उतनी एनर्जी आप इसको फीड करना शुरू कर दें, तो फिर ये चलते रहेंगे। उसका तरीका ये होता है कि आप जितने लॉसेस हैं उतना इसको पॉजिटिव फीडबैक दें, या जैसे ये मोटर है इसको आप बिजली से चलाएं और फिर जनरेटर से आप बिजली पैदा करके इससे आप चीज़ें चला लें।
تو یہ چلتی رہیں گی. لیکن میرے لیے یہ کہنا کہ یہ ساری عمر یہ موٹر جنریٹر کو چلائے گی، جنریٹر موٹر کو چلائے گا، ایسا نہیں ہوگا. یہ اس طریقے سے کہ اگر ہم ایک کی آؤٹ پٹ دوسرے کی ان پٹ میں دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا ایسے. جیسے یہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اس جنریٹر سے بجلی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس کو ایک دفعہ گھمانا پڑے گا، تو یہ بجلی پیدا کر رہا ہے، یہ بورڈ میں آ رہی ہے، دیکھیں بلب جل رہا ہے. اور اس موٹر کی پاور لیڈ جو ہے وہ اس میں لگائی ہوئی ہے ہم نے اس بورڈ میں. اب جتنی بجلی یہ پیدا کر رہا ہے وہ اس موٹر کو مل رہی ہے، موٹر اس فلائی ویل کو گھما رہی ہے، فلائی ویل جو ہے اس جنریٹر کو گھما رہا ہے. تو دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا آئیڈیا لگتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے، جتنے لاسز میں نے آپ کو گنوائے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس کی سپیڈ کو آہستہ 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 ریڈیوس کریں گے، اور پھر یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رک جائے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کر دیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پلیز. دنیا میں فری انرجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میرا آخری جو ہے نا پیغام ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.